स्टूडेंट्स, 9th क्लास का कंप्यूटर का हम चैप्टर स्टार्ट हमने किया हुआ था। आज हमने उसमें पढ़ने लेक्चर प्रोटोकॉल्स इन डीएसपी, टीसीपी या आईपी या इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, उसको हमने आज डिस्कस करना है। इसके हमने क्या इसमें हमने बताना है कि ईच लेयर जो है टीसीपी के अंदर उसका एक अपना प्रोटोकॉल होता है। ईच लेयर इन टीसीपी हैज इट्स ओन प्रोटोकॉल एंड हर एक प्रोटोकॉल का एक अलग अपना टास्क होगा। ईच प्रोटोकॉल हैज इट्स ओन टास्क। इसके बाद ये टास्क हर एक प्रोटोकॉल का स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टास्क। इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर जो है हमारे पास टीसीपी में, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इसको हमने डिस्कस करना है। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है, मोस्ट वाइडली इसमें फर्स्ट नंबर पे जो है हमारे पास एफटीपी आता है। एफटीपी क्या है? फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल। एफटीपी में हमने फाइल्स को शेयर करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान में। जो कंप्यूटर सेंड कर रहा है उसको हम सेंडर का नाम देते हैं, जो रिसीव कर रहा है उसको रिसीवर का, सर्वर क्लाइंट का नाम भी दे सकते हैं। फाइल की शेयरिंग हो रही है सेंडर और रिसीवर डिवाइस के दरमियान में। ये हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसमें टीसीपी के अंदर पर्पस इसका क्या था? फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग इसका पर्पस है। और एग्जांपल में आप लोग ये देख सकते हो कि ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास डॉक्यूमेंट एक सेंडर से रिसीवर डिवाइस तक। ये इसकी एग्जांपल है फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट, इसको हम नाम देते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल HTTP। और ये कहाँ पे यूज होता है? वेब ब्राउज़र पे यूज होता है। एक्चुअली HTTP हमारे पास जो कोई हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, फर्ज करें किसी वेबसाइट को, तो वो हमें जो क्या कहते हैं जिस एड्रेस पे हम लोग सेंड करते हैं वो एड्रेस जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है उस एड्रेस को एक्चुअली HTTP कहते हैं। HTTP हमारे पास एक एड्रेस है, ये प्रोटोकॉल। इसके बाद वर्ल्ड वाइड है हमारे पास, जैसे आप कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, www डॉट क्या आप पढ़ते हो वर्ल्ड वाइड वेब, वो जो है इसको यूज करता है HTTP को। और ये हमारे पास मोस्ट सिक्योर है एक ट्रांसफर
ट्रांसमिशन चैनल है एक किस्म का, जिसके जरिए से ये मोस्ट सिक्योर है, जिसके जरिए से हम फाइल या कोई भी डाटा हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ सेंड कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का चोरी होने का कोई खदशा नहीं होता। HTTP मोस्ट सिक्योर हमारे पास प्रोटोकॉल है। इसलिए इसके अलावा इसलिए यूज होता है टू ट्रांसफर वेब पेजेस, सर्वर और क्लाइंट के दरमियान में। ठीक है, इसके बाद ये भी स्टैंडर्ड है प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर में। इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है, ये देखिए जरा, इसको देखिए, इसके बाद हमारे पास आ रहा है SMTP। थर्ड नंबर पे है SMTP, सिंपल मेल शेयरिंग प्रोटोकॉल। ये हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर सिंपल मेल शेयरिंग। मेल शेयरिंग इसमें होती है सिंपली स्टैंडर्ड मेल शेयरिंग प्रोटोकॉल। इसको हम सिंपल मेल शेयरिंग प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। ये हमारे पास थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन लेयर में। इसके बाद मैं आपको आगे जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है नीड फॉर एड्रेसिंग। नेक्स्ट टॉपिक, the need for addressing एड्रेस क्या होता है? एड्रेस कोई हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमने पहुँचना होता है, एड्रेसिंग। इसके अलावा जो हमारे पास डाटा है वो हमारे एड्रेस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचता है, वो पैकेट्स की फॉर्म में एक्चुअली होता है। जो उसका यूनिट है डाटा का उसको हम पैकेट का नाम देते हैं डाटा, और जो हमारे पास यूनिट है उसको हम किसका नाम देते हैं, पैकेट। तो डाटा हमारे पास पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर पैकेट्स की फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि अगर हम डाटा जो है हमारे पास कलेक्टिव है, कलेक्शन है पैकेट्स का, हम डाटा को शॉर्ट फॉर्म में भेजते हैं, क्योंकि कभी एक साथ नहीं भेजते। हो सकता है अगली फाइल उसको क्या कहते हैं सपोर्ट ही ना कर रही हो, या इतना बड़ी फाइल सेंड ही ना हो रही हो, तो उसके लिए उसको पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में। फिर उसका यूनिट है डाटा का, उसको क्या कहते हैं, पैकेट। पैकेट का नाम देते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होगा। और इसके अलावा डाटा को हम इस चीज़ से रिलेट करते हैं, जब आपने कोई एनवेलप सेंड करनी हो किसी को, किसी फ्रेंड को, तो आप उसके ऊपर प्रॉपर एड्रेस लिखते हो कि ये इस पुराने एड्रेस के ऊपर इस एनवेलप पे पहुंचना चाहिए। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए भी हमें कोई प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है कि ये जो है हमारे पास ये डाटा, ये हमारे पास फाइल कहाँ पे सेंड होनी है, किसको शो करानी है, वो सब कुछ इंटरनेट पे भी आता है, इंटरनेट पे शो होता है। इसी तरह हम इसको लिंक कर रहे हैं इससे इंटरनेट ब्राउजिंग पे। यहाँ पे यानी नेटवर्क में हमारे पास क्या काम हो रहा है। इसके अलावा जो हम डाटा यहाँ पे सेंड करते हैं, तो वो जो हमारा रेसिपिएंट है उसके पास जो एप्लीकेशन है उस डाटा को एक्सेप्ट करती है।
रेसिपिएंट जो है, रेसिपिएंट एप्लीकेशन हमारे डाटा को एक्सेप्ट करती है, उन पैकेट्स को आपस में जोड़ती है, तो एक प्रॉपर इन्फो वहाँ पे शो कराती है। जो हमारे पास पैकेट्स हैं उनको कंपोज करती है, तो उसे प्रॉपर इन्फो मिलती है, ये रीड करती है हमारी इन्फो को जो हमने सेंड किया डाटा उसको। इसके अलावा वो बता रहा है कि हम रेसिपिएंट साइड पे मल्टीपल एप्लीकेशन भी हो सकती है, और हर एप्लीकेशन ये भी चाहती है कि मैं इस डाटा को लूँ, एक्सेप्ट करूँ, तो मैं ही आगे इसको रीड करूँ। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास नंबर होता है, उस नंबर को हम किसी का नाम देते हैं पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर हमारे पास ये होता है प्रॉपर नंबर जो डिस्टिंग्विश करता है कि हमने जो अपना डाटा ट्रांसफर किया है वो आगे रेसिपिएंट की कौन सी एप्लीकेशन जो है उसको रीड करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद उसको बाद में उसके पैकेट्स को कंपोज करेगी और शो कराएगी इंफॉर्मेशन एज ए होल। वो पोर्ट नंबर डिपेंड करता है। इस तरह हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, आगे जाके कौन सी उसको एप्लीकेशन ने आगे परफॉर्म करना है फंक्शन को, कौन सी ने रीड करना है, वो एक भी स्पेसिफिक होगी, वो हमें पोर्ट नंबर ही बता दें। और इसके अलावा प्रॉपर एड्रेसिंग, प्रॉपर एड्रेसिंग हमें लाजमी चाहिए होती है किसी के हम सिक्योर डाटा ट्रांसफर के लिए। अगर हमारे पास प्रॉपर एड्रेस होगा उसके बाद ही जाके हमारी जो फाइल है वो ट्रांसफ़र हो सकेगी किसी प्रॉपर जगह पे जहाँ पे हम चाहते हैं कि ये सिक्योर रहे, तो उसके लिए हमें पहले प्रॉपर एड्रेस देना होगा। इसके अलावा हमने इम्पोर्टेंस अभी पढ़नी है किसी की डाटा कम्युनिकेशन की। Importance of addressing in data communication। एड्रेसिंग की इम्पोर्टेंस क्या है डाटा कम्युनिकेशन में, जो हम डाटा कम्युनिकेट करते हैं सेंडर से रिसीवर के दरमियान में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके लिए इस चीज़ की एड्रेसिंग की इम्पोर्टेंस हमने बता दी है यहाँ पे। तो इसमें जब बुक हमारे पास बता रही है कि हम किसी मैसेज को हम मैसेज टाइप करते हैं या हम पोस्ट ऑफिस में भी यहाँ पे कोई चीज़ हम पोस्ट करके भेज रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर डेस्टिनेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके बाद ही जाके जो हमारे मैसेज है, जो हमने फाइल सेंड करनी है या जो मैसेज है वो जाके सेंड होगा, अगर हमारे पास प्रॉपर डेस्टिनेशन होगी उस सूरत में। इसके बाद वेब पे या नेटवर्क पे हमारे पास प्रॉपर एड्रेस होगा, उसके बाद ही जो है डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगी। प्रॉपर एड्रेस के बाद ही जो डिवाइसेस हैं क्या करेंगे, क्या कम्युनिकेट। इससे हमें एड्रेसिंग की इंपॉर्टेंस शो हो रही है डेटा कम्युनिकेशन में। पहले हमने दिखाया यहाँ कोई मैसेज हमने सेंड करना है किसी जगह पे, तो हमें पहले प्रॉपर डेस्टिनेशन उसके लिए चाहिए होगी। इसी तरह नेटवर्क या वेब पे हमें दो डिवाइस को कम्युनिकेट कराने के लिए पहले एड्रेस की ज़रूरत होगी, डेस्टिनेशन की ज़रूरत होगी कि कहाँ हमने सेंड करना है, कहाँ से रिसीव करना है। वो एड्रेस ही में बताते हैं कि हमें डाटा कहाँ ट्रांसफ़र कराना है, कहाँ से लेना है। इस तरह इंपॉर्टेंस आ रही है डाटा कम्युनिकेशन की। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप्स है डाटा ट्रांसफ़र के, उसमें पहला स्टेप एड्रेसिंग ही होता है। हम
हमने एड्रेस लेना होता है कि हमने डाटा कहाँ पे सेंड करना है। जो दूसरा स्टेप उसमें हमारे पास है, हमने फाइल को शेयर कर देना है, डाटा को शेयर करना है, शेयर या ट्रांसफर, जिससे डाटा हमारा डेस्टिनेशन पे जाके पहुंचेगा। इसके बाद हमने मैपिंग करनी है टेलीफोन और जो हमारे पास ये इंटरनेट का सिस्टम है सारा वेब का, इनको आप उसमें लेट करेंगे। टेलीफोन एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। टॉपिक है मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। जब आप कोई कॉल मिलाते हैं टेलीफोन पे तो उसके लिए हमको एक प्रॉपर नंबर चाहिए होता है, वो कोई स्पेसिफिक नंबर, उस पर हमने कोई कॉल मिलानी है। उसी तरह हम इसको रिलेट करते हैं नेटवर्क एड्रेसिंग से। जब हम कोई डाटा वगैरह शेयर करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस हमारे पास होता है। आईपी एड्रेस सेम फंक्शन करता है किसकी तरह, फ़ोन नंबर की तरह। जैसे हमारे पास फ़ोन नंबर एक स्पेसिफिक होता है, उसका आईपी एड्रेस भी हमारे पास स्पेसिफिक होगा। हर डाटा ट्रांसफर के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि ये आईपी एड्रेस यूनिक होता है हमारे पास, जस्ट लाइक किसकी तरह, फ़ोन नंबर की तरह। हम एक स्पेसिफिक फ़ोन नंबर पे ही कॉल मिलाते हैं, उस तरह एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस भी एक हमारे पास नेटवर्क के ऊपर जो डाटा शेयरिंग के लिए यूज़ होता है, एक वेबसाइट वहाँ पे हमने यूज़ करना होता है। सेम फंक्शन किसकी तरह का है, फ़ोन नंबर की तरह। इसके बाद जो हर एक डिवाइस है हमारे पास, ईच डिवाइस requires its own IP address हर डिवाइस जो हमारे पास एक स्पेसिफिक IP एड्रेस रिक्वायर करती है। जिस तरह हम यहाँ पे फ़ोन नंबर के लिए कॉल मिलाने के लिए एक फ़ोन नंबर में रिक्वायर होता है, उसी तरह आईपी एड्रेस में रिक्वायर है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए या एक डिवाइस के लिए लगा होता है। इसके बाद अगर किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस नेटवर्क के ऊपर स्पेसिफिक है तो उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस का। स्टैटिक आईपी एड्रेस नेटवर्क के ऊपर किसी डिवाइस का अगर आईपी एड्रेस स्पेसिफिक है तो उसको हम नाम देते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। इसी तरह अगर आईपी एड्रेस हमारे पास डिवाइस का क्या है, रैंडम या नॉट स्पेसिफिक है तो उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, डायनामिक आईपी एड्रेस। डायनामिक आईपी एड्रेस। इस तरह हमने पढ़ा आज मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। टेलीफोन एड्रेसिंग में हमारे पास होता है सिंपल, हमने जो कॉल बुलानी होती है उसके लिए हमें फ़ोन नंबर रिक्वायर होता है। उस तरह हमने सेम रिलेट किया नेटवर्क एड्रेसिंग को, उसके लिए हमें
आईपी एड्रेस रिक्वायर होता है, जस्ट लाइक फोन नंबर। उस स्पेसिफिक कोई हमने टास्क हमने कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस रिक्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत।